एक बड़ी खबर और दे दें, एससीओ बैठक के दौरान रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन संकट को सुलझाने में भारत के रोल की तारीफ की। अपने संबोधन में पुतिन ने खास तौर पर भारत और चीन का नाम लिया। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन संकट रूस के आक्रमण के कारण शुरू नहीं हुआ, इसकी शुरुआत यूक्रेन में तख्ता पलट और पश्चिमी देशों के यूक्रेन सरकार की मदद करने से हुई है। पुतिन ने कहा कि ट्रंप के साथ अलास्का बैठक के बाद यूक्रेन में शांति की राह खुली है। प्रोफेसर राजन, अब ये अलास्का बैठक का भी जिक्र करना और उसमें भारत के रोल को भी इनकॉर्पोरेट करना अपने संबोधन में, वो ये बताता है कि रशिया उसे एक्नॉलेज करता है भारत के साथ की दोस्ती को, और यूक्रेन के साथ जो रशिया युद्ध लड़ रहा है उसमें भारत की भूमिका और चीन की भूमिका क्या रही। इसमें कोई शक नहीं। देखिए, रूस कोलैप्स कर जाता अगर भारत और चीन ने रूस का साथ नहीं दिया होता। तो रूस की जो इकोनॉमी है, जो उसका जो 2 से समथिंग ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है, तो वो अभी चीन पे टेक्नोलॉजी कारण और तेल निर्यात करता है रूस उसको उस कारण से। और जो करेंसी का जो ट्रेड होता है वो भी लोकल करेंसी डॉलर में नहीं होता, रूबल और रेनमिन में होता है। उसी ढंग से भारत से भी जो ट्रेड हो रहा है रूपी रूबल में ट्रेड हो रहा है। तो अगर ये नहीं होता तो रशियन इकोनॉमी में गारंटी के साथ बोल सकता हूँ को कोलैप्स कर जाता। तो रूस की इकोनॉमी अभी सर्वाइव किया, उसका सबसे प्रमुख कारण है चीन और भारत का रूस का सहयोग। जो इकोनॉमिक सैंक्शन में हमने ज्वाइन नहीं किया, यही नहीं हुआ। मैं बता दूं कि चूंकि भारत ने ज्वाइन नहीं किया तो उस कारण से बहुत सारे ग्लोबल साउथ के देश थे, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि भारत नहीं कर रहा है सैंक्शन को ज्वाइन, चीन नहीं कर रहा तो हम भी नहीं ज्वाइन करेंगे। तो इससे क्या हुआ कि थर्ड फ्रंट पूरे इंटरनेशनल ग्लोबल पॉलिटिक्स में खुल गया। एक है वेस्ट और दूसरा था चाइना और तीसरा था कि ग्लोबल साउथ के कंट्री जो कि एक साथ हो रहे थे। तो इससे पूरा वेस्ट घबराने लगा। और यह जो अभी जो आपने फोटो दिखाया बहुत ही सांकेतिक है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन का जो फोटो दिखाया। देखिए, मैं तो यह बोल रहा हूँ कि अब जो हमारी जो संबंध है बराबरी का भी नहीं है। भारत काफ़ी आगे निकल चुका है और भारत की इकोनॉमी अगर भविष्य में 10-15 वर्षों में देखेंगे तो रूस की तुलना में काफ़ी होगा। तो वो जो रिलेशनशिप आपने पहले देखा, अभी तक का देखा है कि एक डोमिनेंट पार्टनर होता है और एक सबऑर्डिनेट, ये अब रिवर्स हो चुका है। तो हमें उसे समझने की जरूरत है। और लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम किसी भी कंट्री, चाहे वो इकोनॉमिकली हमारे कम पावरफुल हो, तो हम उसको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, जैसा कि ट्रंप करने की कोशिश कर रहे हैं।